बरेली कांग्रेस किसान प्रदेश अध्यक्ष का सैथल में हुआ जोरदार स्वागत। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अरुण पटेल हमारा नाम है। मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। सर, जानना चाहेंगे सैथल की सरजमी पर आपको आज किन मौजू पर आगमन हुआ है, जानना चाहेंगे। बरेली जनपद आने का मुख्य कारण है कि इस समय पूरे देश में किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान की सरकार ने कृषि पर तीन कानून लेके आए हैं, जिसे समाज काला कानून कह रहा है। इस कानून में खुले व्यापार की बात हो रही है, तमाम नए प्रावधान है। तो मेन बात यह है कि जब से ये कानून आया है, दो महत्वपूर्ण फसल हम लोगों की बाजार में आई। एक मक्का है और दूसरी धान है। अगर हम लोग बरेली के उसमें बात करें तो हम लोग गन्ना प्रमुख हमारी फसल है, मगर हम धान गेहूं भी उगाते हैं। धान खरीफ की महत्वपूर्ण फसल थी। धान अभी भी कुछ लोगों के घर में रखा हुआ है, वो इस वजह से रखे हुए हैं कि हमें अच्छी कीमत मिलेगी तब हम बेचेंगे। मगर बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके दरवाजे पे उपज पैदा होते ही उनके सामने नई खेती यानी नई फसल को उगाने के लिए पैसे की कमी होती है। वो कहीं ना कहीं अपने नात रिश्तेदार से, अपने गांव में कुछ लोगों से पैसा उधार लेकर के अपने पिछले काम को पूरा करते हैं। तो धान की जो MSP है 1868 रुपये है। आपने धान कितने में बेचा ये अभी हम आपसे बातचीत करके जान लेंगे। मगर हमारे यहाँ धान लोग 850, 900, 1000, 1050, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 में बेचने को मजबूर हुए। 1868 का धान जब 1100 में बेचने को किसान मजबूर हो जाएगा तो उसके दरवाजे की दाल रोटी कैसे चलेगी। आप उसको सही पैसा दे नहीं पा रहे हैं और भाषण भले लगा के मंच पे दे रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। अभी मैं आपके नवाबगंज से आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ। रास्ते में हमने देखा कि जंगल में जो आपका जो गन्ने की खेत है उसमें जंगली सुअर का झुंड हमको दिखा। बगल वाले खेत में जहाँ आपने गेहूँ बो रखा, गेहूँ उग रहा है आपके खेतों में, नीलगाय दिखी। है ना समस्या। आपके दरवाजे का जो ATM था पशुधन, वो आवारा हो गया। 3.5 साल में क्या गाय माता ने बछिया नहीं पैदा की, बछवा नहीं पैदा किया? हमारी भैंसों ने क्या पड़वा और पड़िया नहीं पैदा किया? हमारे प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड में जो लगातार गायें मर रही हैं, उस पर गौ माता के लिए यात्रा पर निकले हुए कि कैसे मर रही हैं। अध्यक्ष, किसान आंदोलन कर रहे हैं जो जी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके उनका सहयोग करना चाहती है और कर रही है? कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर किसानों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और क्योंकि किसान इस देश की सिर्फ एक आबादी नहीं है और खेती सिर्फ खाना खाने का माध्यम नहीं है। 134 करोड़ की आबादी में 65%, आप निकाल लीजिए 134 करोड़ का 65% कितना होता है। 65% का जीवन भी है। हम मानते हैं कि ये जो कानून लेकर के आए हैं इससे दाम को प्रॉफिट हो सकता है, समाजवादी पार्टी, व्यापार को प्रॉफिट हो सकता है। समाजवादी पार्टी का एक आह्वान है कि जितने भी गांव के किसान लोग हैं उनके यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ता जाके इकट्ठा करेंगे और वो आंदोलनकारियों को भेजेंगे। क्या ऐसी कोई योजना कांग्रेस की है? सभी पार्टियों को मैं तो कहूँगा कि किसान से समाज है, समाज से किसान है और समाज से ही राजनीतिक पार्टियां हैं। यहाँ किसी पार्टी का हमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कांग्रेस के लोग किसानों के बीच में हैं और हर राजनीतिक संगठन जो किसान हितैषी है वो कांग्रेस हित की बात कर रहा है। सिर्फ एक पार्टी इस देश में है जो किसान हितैषी नहीं है, वो व्यापार हितैषी है, व्यापारी हितैषी है। और व्यापार में भी छोटा व्यापारी उसका हितैषी नहीं है। चंद 4, 5, 6 उद्योगपति हैं जिनके बियर। अभी मैं कन्नौज में था। कन्नौज में 2019 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा है। उसके पहले 2018 में ही अडानी जी का वेयर हाउस की ज़मीन खरीद ली गई। ये कानून बाद में आया है। कानून पे साइन पहले अंबानी और अडानी ने किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी इसको सदन में लेके आए। 2017 से प्लानिंग चल रही है 2000 इस काले कानून की। और जब इस देश में कोरोना अपने प्रचंड रूप में था, महामारी के रूप में था, तब चुपके से इसको प्रकाशित किया गया जून में। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के रूप में इसे लाया गया, बिल के रूप में सदन के पटल पे पेश किया गया। लोकसभा में इनका बहुमत है, वहाँ पे इन्होंने इसको जबरी पास करा लिया। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं, इनको लगा कि विपक्ष के लोग विरोध करेंगे, इन्होंने 20-22 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, वहाँ जबरदस्ती इसको पास करा दिया। आज किसान कह रहा है कि मोदी जी बहुत हो गई आपकी बतौलेबाजी। किसान की जो अभी जानना चाहेंगे आज किस विषय को लेकर आपका सैथल में आगमन हुआ है?
आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो किसान डिपार्टमेंट है, किसान कांग्रेस है, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री तरुण पटेल जी किसान संदेश पदयात्रा लेके आ रहे हैं। कई जगह के पॉइंट हैं, आज सेथल यहाँ पहुँचने वाले हैं, आपके बीच में उनका संबोधन होगा। और हमें आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे ईदुल हसन जो यहाँ नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी रहे हैं। आज इनकी शादी है, शादी के मौके पर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इनका प्रेम देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण देखिए, निष्ठा देखिए कि पत्नी वहाँ बैठी हुई है बारात में, और छोड़ के ये कांग्रेस के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और यहाँ से छूटने के बाद तत्काल जो है अपने वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे मौके पर हम पूरी कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू जी की तरफ से, तरुण पटेल जी की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में सेथल के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं के संबंध में जो है प्रकरण उठाए जाए। किसान बहुत परेशान है, बदहाल है और किसानों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी किसानों को कतई खोखला किए दे रही है, किसानों को तबाह किए दे रही है और उनकी मांगों को नहीं मान रही है। और जो उन्होंने काले कानून बनाए हैं उनको रद्द होना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। आज सेथल की सरजमी से, सेथल की धरती से हम कानूनों को वापस लेने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं। और अगर वो वापस नहीं लेंगे तो दिल्ली के जो किसान जमा है लाखों की संख्या में, वो संसद भवन घेरने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह की है। सरकार का आरोप है कि जिस तरह राजनीतिक संगठन जो है वो किसानों को बरगला रहे हैं, क्या कहना चाहिए? राजनीतिक संगठन जनता से ही बनते हैं। हर राजनीतिक संगठन जनता का ही बनता है, जनता की ही नुमाइंदगी करते हैं। अगर जनता को परेशानी है, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, कामगारों को, बुनकरों को अगर कोई परेशानी है तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, आरएलडी हुई, आरजेडी हुई, कोई भी पार्टी, उन सबका फर्ज है कि आम जनता के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ खड़ी हो और उनकी समस्याओं का निराकरण कराए। और अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी की तरह, जनता की समस्याओं को नहीं समझती है, तो निश्चित रूप से उस पार्टी को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। और उन पार्टियों का विरोध होना चाहिए जो आम जनता के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, कामगारों के साथ नहीं है, नौजवानों के साथ नहीं है। अध्यक्ष जी, अभी जो प्राची आई थी, साध्वी प्राची, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो जिहादी लोग हैं, किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनको आतंकवादी और अलगाववादी बताकर अपने मुंह पर खुद ही काले पोत रही है। चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हुए, अशफाक उल्लाह खां हुए, रोशन सिंह लाहिड़ी हुए, कोई भी व्यक्ति हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग इस भारत के राष्ट्रवादी रहे हैं। तो उन्होंने ही इस देश को आज़ाद कराया। साध्वी प्राची उस समय नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग थे। उन्होंने सिर्फ क्रांतिकारियों को जेलों में ठुकवाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग इस समय शामिल हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की सुरागरसी करके हमारे भारत के नौजवानों को फांसियां दिलवाई और जेलों में भिजवाया। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए सन 1885 में महात्मा गांधी के साथ खड़े होकर और राप्ती नदी के तट पर देश को आज़ाद कराने की जो है शपथ ली थी और देश को आज़ाद कराया। भले ही उन्हें इसके लिए कितना भी बलिदान दिया।